आज भी नियम है, आंवले के पेड़ के नीचे शाम के समय पर जो सूर्य ढलने से लेकर, जब सूर्य ढलने लगे, सूर्य की किरणें कम होने लगे, तब से लेकर रात्रि के 7:30 पौने 8 के बीच में। तो गुरुजी जिस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, उस उपाय से आपके घर में लक्ष्मी आएगी, धन संपदा बढ़ेगी। तो इस उपाय को आपको आंवले के नीचे जाकर करना है। सूर्य ढलने से 7:30 पौने 8 के बीच में आंवले के पेड़ के नीचे जो एक घी का दिया लगाकर कनक धारा का पाठ कर लेता है। कनक धारा की किताब बाजार में मिलती है, नहीं ला सकते मोबाइल पे सर्च करो, कनक धारा निकल आएगी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जिन पाठ को करा है। तो गुरुजी ने बहुत ही सिंपल सा तरीका हमें बताया है, वो ये है कि हमें आंवले के पेड़ के नीचे जाना है, वहाँ पर घी का दीपक लगाना है और उसके साथ कनक धारा का जो पाठ है वो हमें करना है। मतलब कि आपको मार्केट जाकर या मोबाइल पर कनक धारा का पाठ करना है। तो अगर आप कनक धारा का पूरा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समय की परेशानी है या कुछ और कारण है, तो आप क्या करिएगा कि शुरू का जो एक श्लोक है वो पढ़ लीजिएगा और आखिरी का जो श्लोक है वो पढ़ लीजिए और घी का दिया लगाकर झोली पसार कर प्रणाम कर लीजिए। जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, ये केवल अक्षय नवमी के दिन ही होता। इसके बाद क्या करना है, आपको दिया लगाना है और अपनी झोली फैलाकर वहाँ पर बैठ जाना है और आंवले के पेड़ में विराजमान देवता से विनती करना है कि मेरे घर पर जो भी आर्थिक समस्या है उसको दूर करो। कनक धारा के पाठ में इतनी शक्ति होती है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी को प्रकट कर लिया था और उनको प्रसन्न कर लिया था और फिर माता लक्ष्मी ने प्रसन्नता पूर्वक उनको वर भी दिया था। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम कनक धारा रोज पढ़ते, पर रोज पढ़ने वाली बात दूसरी है। पर तुमने क्या रोज पढ़ा तो क्या आंवले के पेड़ के नीचे पढ़ा? पर आंवले के पेड़ के नीचे जो आंवला नवमी के दिन कनक धारा का पाठ करता है, संपदा की कमी नहीं होती। अब अलग अलग लोग आपको मिलेंगे, कोई बोलेगा ये पाठ तो मैं रोज करता हूँ, बट करो, पर उसका एक तरीका होता है। तो उस तरीके से अगर आप पाठ करोगे तो आपके जीवन में जो समस्या है वो जरूर कट जाएगी। तो सबके घर की परिस्थिति अलग होती है, पर उसके बावजूद भी हमें समय निकाल कर या तो गूगल पर सर्च कर कर कनक धारा का पाठ करना है या हमें मार्केट से जाकर कॉपी ही लेकर आ जाना है। जैसा आपको उचित लगे वैसा कर कर आपको कनक धारा का पाठ करना है। और एक निवेदन करूं मैं आप सबसे, जितने लोग इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा, जिसको भी संपदा की कमी है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, पैसा बिल्कुल नहीं है, जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, हताश हो गए, इतने दुखी हो गए, ना व्यापार चल रहा ना कुछ चल रहा, मेरा निवेदन है अगर हार चुके हो तो आज का ये प्रयोग करना जरूर। तो आज का जो प्रयोग है वो बहुत ही सिंपल है। प्रयोग ये है कि आपको जाना है आंवले के पेड़ के नीचे, वहाँ जाकर आपको बैठना है, आसन लगाना है और फिर एक घी का दिया वहाँ पर जलाना है। उसके बाद कनक धारा का जो पाठ है वो आपको करना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो शुरू का एक श्लोक, आखिरी का एक श्लोक पढ़ना है। इसके बाद आपके घर में धन संपदा की कोई भी कमी नहीं रहेगी।